एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप लोग मुझे पहली बार देख रहे हैं तो मैं हूं सुष्मिता। मैं यहां बात करती हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन, स्पिरिचुअलिटीज, मंत्रास, क्रिस्टल्स के बारे में। सो अगर आप सब भी इन सब टॉपिक्स पे इंटरेस्टेड है तो आप लोग ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। आज का हमारा टॉपिक है 333 टेक्निक ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन। 333 टेक्निक लॉ ऑफ अट्रैक्शन का एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल टेक्निक है। ये काफ़ी सिमिलर है 555 टेक्निक के साथ। जिनको 555 टेक्निक बहुत ज़्यादा लेंदी लगता है, वो इतना नहीं लिख पाते हैं, उनके लिए 333 टेक्निक बेस्ट रहता है। बहुत ही कम समय में, बहुत ही कम दिनों में आप किसी भी विश को फुलफिल कर सकते हैं, किसी भी चीज़ को मैनिफेस्ट कर सकते हैं 333 टेक्निक के साथ। ये जितने भी एंजल्स नंबर होते हैं, 111 हो गया, 222 हो गया, 333 हो गया, 444 हो गया, 555 हो गया, सारे नंबर्स बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होते हैं। बहुत ही ज़्यादा शक्ति होती है इन नंबर्स में। इन नंबर्स के थ्रू यूनिवर्स, एंजल्स, हमारे स्पिरिट गाइड्स हमारे साथ कम्युनिकेट करते हैं। ये सारे नंबर से आप किसी भी चीज़ को मैनिफेस्ट कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए ज़रूरी है आपका इंटेंशन, आपका बिलीफ। ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कोई भी टेक्निक आप करो उसके पहले आपको उस टेक्निक के ऊपर बिलीफ होना बहुत ज़रूरी है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर बिलीफ होना ज़रूरी है। बस करने के लिए कर दिया, लिखने के लिए लिख दिया, ऐसा करने से कभी नहीं होगा। आपको बिलीफ बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। आपको अपना बिलीफ स्ट्रांग करने के लिए आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन की सक्सेस स्टोरीज सुन सकते हैं, देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। बहुत सक्सेस स्टोरीज आती है गूगल पे, आप वो सब पढ़ सकते हैं। आपका बिलीव जितना स्ट्रांग होगा उतना इजी होगा आपके लिए किसी भी चीज को मैनिफेस्ट करना, और तब आपके लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन की हर एक टेक्निक बहुत ब्यूटीफुली काम करेगा। अब बात करते हैं कि किस किस चीज को मैनिफेस्ट करने के लिए आप इस टेक्निक का यूज कर सकते हैं। वैसे तो 333 टेक्निक हर एक चीज में ब्यूटीफुली काम करता है। रिलेशनशिप हो गया, मनी, जॉब, क्लियर स्किन, ब्यूटीफुल हेयर, वेट गेन, वेट लूज, एवरीथिंग। आप कोई भी चीज को मैनिफेस्ट करने के लिए किसी भी सिचुएशन में, किसी भी मैनिफेस्टेशन के लिए आप इस 333 टेक्निक का यूज कर सकते हैं। बट यस, अगर कोई आपका मेटेरियलिस्टिक मैनिफेस्टेशन है, कोई फोन, कोई सामान, कोई कपड़ा आपने देख लिया, आपको पसंद आ गया, वो चाहिए आपको, तो उन सारे केसेस में 333 सबसे ज्यादा फास्ट एंड बेस्ट काम करता है। इसके अलावा बाकी आप किसी भी सिचुएशन में 333 टेक्निक यूज कर सकते हैं। एज आई सेड, आपका बिलीव एंड आपका इंटेंशन सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है किसी भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन टेक्निक के लिए। अगर वो स्ट्रांग हुआ तो आपके लिए हर एक मैनिफेस्टेशन का टेक्निक, हर एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन का टेक्निक 110% काम करेगा। सबसे इम्पोर्टेंट बात, इस टेक्निक को करना कैसे है। सबसे पहले आपको कोई एक टाइम चूज करना है जब आप इस टेक्निक को करेंगे। आप ऐसा नहीं कर सकते कि एक दिन आपने सुबह किया, एक दिन आपने शाम को किया, नहीं। आपको कोई एक टाइम चूज करना है। अगर आप सुबह का टाइम कर रहे हो तो कंटिन्यू 3 डेज के लिए आपको उसी टाइम पे खुद को फ्री रखना है। 333 टेक्निक 555 टेक्निक से बहुत छोटा है। आपको बहुत ज्यादा लेंदी टाइम नहीं चाहिए। इसके लिए हार्डली 15 to 20 मिनट्स एनफ होता है कि आप 15 to 20 मिनट्स के लिए एकदम फ्री हो जाए, ठीक है। और ये टेक्निक 3 डेज का होता है, तो आपको उस टाइम पे 3 डेज के लिए खुद को फुल्ली फ्री रखना है। तो आप एक टाइम सिलेक्ट कर लीजिए कि आपको ये टाइम पे करना है। अगर आप मेरा सजेशन माने तो सोने जाने से पहले या फिर सुबह उठने के बाद सबसे बेस्ट टाइम में होता है। सुबह का एकदम ब्रह्म मुहूर्त के टाइम पे आप कीजिए, या फिर आप रात को सोने से पहले कीजिए। ये दोनों टाइम पे हमारा माइंड सबसे ज्यादा शांत होता है, हमारा सबकॉन्शियस माइंड सबसे ज्यादा एक्टिव होता है। तो उस टाइम पे किसी भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक को करना सबसे बेस्ट होता है। आपको चाहिए एक जर्नल। आप कोई भी जर्नल ले सकते हैं, कोई किसी भी तरीके का जर्नल आप ले लीजिए। एंड आपको चाहिए पेन। अगर आप मनी मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो ग्रीन कलर का पेन सबसे बेस्ट होता है। लव रिलेशन के लिए आप कर रहे हैं तो रेड पेन या पिंक पेन आप यूज कर सकते हैं। अगर आपको कलर समझ में नहीं आता है, सिंपली ब्लू पेन ले लीजिए, लेकिन ब्लैक को अवॉइड कीजिए इस केस में। आपने जर्नल ले लिया, पेन ले लिया। अब आपको 5 to 10 मिनट्स के लिए ब्रीथ इन ब्रीथ आउट का एक्सरसाइज करना चाहिए। उससे आपका माइंड शांत हो जाएंगे। एंड यस, वो टाइम एकदम मी टाइम होना चाहिए, कोई डिस्टरबेंस नहीं। अपना दरवाजा बंद कर दीजिए, सबको बोल दीजिए कि आपको हाफ एन आवर के लिए कोई भी ना बुलाए। एकदम अपना फोन भी साइड में रख दीजिए, स्विच ऑफ कर दीजिए, ताकि कोई भी डिस्टरबेंस ना हो। उस टाइम पे कोई म्यूजिक नहीं, कुछ नहीं, एकदम शांत एनवायरनमेंट में आप बैठ जाइए।
5 to 10 मिनट्स के लिए ब्रीथ इन ब्रीथ आउट का एक्सरसाइज कीजिए, अपने माइंड को एकदम काम कीजिए, खाली कीजिए, एंड देन आप कोई एक विश को सिलेक्ट कीजिए। एक टाइम पे एक विश, आप कोई भी विश चुन सकते हैं एंड उस विश से रिलेटेड आपको एक एफर्मेशन बनानी है। बहुत ज़्यादा लंबा एफर्मेशन नहीं होना चाहिए, 1 से 2 लाइन, कोशिश कीजिए कि 1 लाइन हो, अगर नहीं हो रहा है तो 2 लाइन तक ठीक है, लेकिन उससे ज़्यादा मत कीजिए, तब वो लाइन नहीं पैराग्राफ बन जाएगा। ठीक है, तो आपको सिर्फ 2 लाइन का एक एफर्मेशन चुनना है कोई एक विश के लिए। आप इस तरीके से एफर्मेशंस को चुन सकते हैं। फॉर स्किन you can write, thank you universe, I have a beautiful clear glowing skin. For relationship, me and my partner are in a happy and loving relationship. Thank you so much universe, I'm so grateful. For money, you can write, I receive 50,000 rupees. Thank you so much universe, I'm so happy. अब आपने अपना एफर्मेशन बना लिया। अब आपको यही सेम एफर्मेशन को 33 टाइम्स लिखना है कंटिन्यूअसली, 1 2 3 4 5 ऐसा करके 33 टाइम्स लिखना है फॉर 3 डेज। इसी सेम एफर्मेशन को, ऐसा नहीं कि आज आपने ये एफर्मेशन लिखा कल आपने उसको बदल दिया, नहीं, आप यूनिवर्स को कंफ्यूज नहीं कर सकते हैं। आपको एक एफर्मेशन चूज करना है एंड उसी को 33 टाइम्स लिखना है। नेक्स्ट डे आपको फिर से सेम एफर्मेशन को 33 टाइम्स लिखना है, उसका नेक्स्ट डे भी आपको सेम एफर्मेशन को 33 टाइम्स लिखना है। 33 33 33 ऐसा करके आपको 3 डेज तक लिखना है, तभी जाके ये बनेगा 333 टेक्निक। अपने मैनिफेस्टेशन को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एंड बूस्टअप करने के लिए जब आप ये टेक्निक लिख रहे हो तब आप विजुअलाइजेशन भी कर सकते हो उसी टाइम पे कि आपका जो विश है वो पूरा हो चुका है। अगर आप अपने क्लियर स्किन के लिए कर रहे हैं, वेट लूज के लिए कर रहे हैं, तो आप ऐसा अपना जो डिज़ायर आपका वेट है आप उसको इमेजिन कीजिए, विजुलाइज कीजिए कि आपको वो डिज़ायर वेट मिल गया है। अगर आप स्किन के लिए कर रहे हैं तो आप इमेजिन कीजिए, विजुलाइज कीजिए कि आपका स्किन बहुत ब्यूटीफुल है, लोग आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं, लोग आपको तारीफ कर रहे हैं। आप खुद को मिरर के सामने इमेजिन कीजिए कि यस, आप जैसा मैनिफेस्ट करना चाह रहे थे, जैसा आप मैनिफेस्ट कर रहे थे, आपको वैसा ही स्किन मिल गया है, वैसा ही डिज़ायर लुक आपको मिल गया है। तो इस तरीके से आप विजुअलाइजेशन टेक्निक को भी 333 के साथ अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप नहीं करना चाहते तो भी इन एनी केस वो काम करेगा ही, लेकिन अगर आप करते हैं तो और ज्यादा बूस्ट अप हो जाएगा आपका मैनिफेस्टेशन। विजुअलाइजेशन जब आप करेंगे साथ में तो आपका सबकॉन्शियस माइंड में वो इजीली बैठ जाएगा कि यस, आपका स्किन क्लियर है, आपका वेट इतना है, आप यू लव योर बॉडी। वो चीज़ आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्सेप्ट कर लेगा एंड वो चीज़ बहुत ज़्यादा फास्ट आपके पास मैनिफेस्ट होके आएगी। फोकस होना बहुत ज़रूरी है। जब आप ये करें उस टाइम पे कोई दूसरा थॉट माइंड में अगर आए तो थोड़ा टाइम के लिए उसको रोक दो कि नहीं, नॉट दिस टाइम, अभी नहीं, अभी सिर्फ मेरा मैनिफेस्टेशन का टाइम है। आप उसको रोक दो, कोई माइंड को डिस्ट्रैक्ट होने मत दो, इंटेंशन अपना स्ट्रांग रखो, अपना बिलीफ को डगमगाने मत देना कि ये काम करेगा कि नहीं, करेगा कि नहीं। इसीलिए मैंने बोला है कि बिलीफ को स्ट्रांग करने के लिए पहले लॉ ऑफ अट्रैक्शन की सक्सेस स्टोरीज थोड़ा देख लो। 333 के भी बहुत सक्सेस स्टोरीज है, वो सब आप देखेंगे तो इस पर्टिकुलर टेक्निक के ऊपर भी आपका बिलीफ बहुत स्ट्रांग होगा एंड देन आपके लिए मैनिफेस्टेशन भी ईजी हो जाएगा। तो आपका इंटेंशन स्ट्रांग रखिए, फोकस रखिए एंड इस टेक्निक को कीजिए। डेफिनेटली ये टेक्निक आपके लिए बहुत मैजिकली काम करेगा। एंड यस, जब आप ये टेक्निक करके उठ जाए उसके बाद इसके बारे में सोचते मत रहिए, क्योंकि आप जितना सोचेंगे आप उस टेक्निक के ऊपर डाउट क्रिएट कर रहे हैं, आप यूनिवर्स के प्रोसेस के ऊपर डाउट क्रिएट करें। आप उस प्रोसेस को ट्रस्ट कीजिए, यूनिवर्स का जो प्रोसेस है उसके ऊपर ट्रस्ट कीजिए एंड उस चीज़ को वहीं पे छोड़ दीजिए। आई नो विश को लेट गो करना इजी नहीं होता है। विश को आप लेट गो क्यों करेंगे, वो तो आपका विश है ना, आप तो वो चाहते हैं। विश के बारे में डेफिनेटली सोचिए, लेकिन पॉजिटिव सोचिए कि वो आपका विश पूरा हो चुका है। अब ये मत सोचिए कि मैंने कल रात को टेक्निक किया है, अभी तक क्यों काम नहीं कर रहा है, अभी तक क्यों काम नहीं कर रहा है। आपने कोई टेक्निक किया है, उसके ऊपर फेथ रखिए कि वो काम करेगा, वो काम कर रहा है, यूनिवर्स अपना काम कर रहा है, वो चीज़ हो रहा है एंड उस चीज़ को भूल जाइए।
वो 3 दिन टेक्निक करने के बाद आप भूल जाइए कि वो टेक्निक आपने किया है। विश को भूलने का जरूरत नहीं है, सिर्फ उस टेक्निक को जो आपने किया है वो भूल जाइए कि मैंने ऐसा कुछ किया है। जब होना होगा हो जाएगा। आप दूसरी चीजों में फोकस डालिए। कोई दूसरा विश के लिए आप मैनिफेस्ट करना शुरू कर दीजिए, कोई दूसरा टेक्निक आप करना शुरू कर दीजिए, दूसरी चीजों के ऊपर फोकस डालिए, उस चीज को वहीं पे छोड़ दीजिए, तब वो चीज बहुत जल्दी आपके पास मैनिफेस्ट होके आएगी। ट्रस्ट मी गाइस, लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करती है। यूनिवर्स में मैजिक्स होती है एंड वो मैजिक हम खुद करते हैं। ट्रस्ट मी, जितना स्ट्रॉन्ग आपका ट्रस्ट होगा उतना ही ब्यूटीफुली आप अपनी चीजों को, अपने विश को मैनिफेस्ट कर पाएंगे। ओके, तो आज के लिए सिर्फ और सिर्फ इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो, हेल्पफुल लगी हो, तो डेफिनेटली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। एंड यस, सिर्फ टेक्निक को देखिए मत, उसे अपने लाइफ में अप्लाई भी कीजिए। अगर आपको सक्सेस मिलता है, सक्सेस तो डेफिनेटली मिलेगा, मेरे साथ अपनी सक्सेस स्टोरीज भी जरूर शेयर की। चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।